मेरा कुछ नहीं जाएगा, वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा ना ऑडियंस का कुछ जाएगा। ये जो काम है, ये ज़्यादातर वो औरतें करती हैं नंगी पुंगी ढीले बनाने वाली, जिनका कुछ नहीं होता लाइफ में, जो ऑलमोस्ट एकदम ज़ीरो होती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट मजदूरी को एस्केप करने का कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए ना। यू डेफिनेटली नीड अ एक्सक्यूज़ टू एस्केप 9 to 5। तो कुछ भी बोल दो, बच्चा हो रहा है काम पे नहीं जाना, बच्चा हो गया काम पे नहीं जाना। पहले करती थी जॉब, पढ़ी लिखी भी थी, तो इसीलिए फिर ताज्जुब क्या कि कोई सोफ़ी अंसारी बन के या फिर कोई नंगी पुंगी फ़ोटो लगा करके लोग इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। इसमें नया क्या है? ये तो एक सेफ़ मीडियम है उनका, जो बिल्कुल इज़्ज़त कहती हैं कि इज़्ज़त वगैरह जाए माचुदाने, हमको पैसा चाहिए, उसके लिए जो मर्ज़ी हम वो करेंगे। ये तो वैसा, ये जो है लाइफ, ये उन्हीं लड़कियों के लिए है। और ये बात सबसे ज़्यादा लो एफ़र्ट भी है। भाई शर्ट के बटन खोलने में, कपड़े उतारने में कितने मेहनत लगती होगी? कुछ भी नहीं। तो ये उन्हीं की लाइफ है और उन्हीं की ज़िंदगी है, और इस पे हम कुछ बोलें, जितना बात करा जाए उतना कम है। क्योंकि मर्द की ठरक शांत होने का नाम नहीं ले रही, और हर गली मोहल्ले में एक ऐसी लड़की पैदा हो रही है। येस, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि गाँव से आने वाली, छोटी शहरों से आने वाली लड़कियाँ बहुत मेहनती होती हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड दे डिज़र्व एवरी सक्सेस। क्योंकि जो लाइफस्टाइल हमको मिला है पहले से, उनके लिए उनको थ्राइव करना पड़ता है। क्योंकि जो घर हमको मिला है, बहुत सारे लोग होते हैं दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, अपना खुद की गाड़ी है, पैसा है, घर है, तो दे डोंट हैव ऑल दिस। तो फिर वो ज़्यादा लगा के बेचारी मेहनत करके शहर आती हैं और ज़्यादा मेहनत करती हैं, दे बिकम सक्सेसफुल। और कुछ शहर की लड़कियाँ भी होती हैं, बाप करोड़पति है लेकिन फिर भी पीज़ा हट में नौकरी वगैरह कर रही है, इन ऑर्डर टू प्रूव देमसेल्व्स। बट जो दिक्कत क्या है कि ये भी हो सकता है कि शायद वो लड़की जो नंगा पुंगा हो, जो कुछ भी अपना करती है, मुस्कान कारिया हो, सोफ़ी अंसारी हो, मियाँ खलीफा हो, ये सब संसार से या समाज से इतनी बुरी तरीके से थक चुके हैं कि इसके पास कुछ और रास्ता ही नहीं बचा कपड़े उतारने के अलावा, या नंगी पुंगी इंटरनेट पे बातें करने के अलावा। बिसाइड्स दैट, या रेबेल किड भी आप ले लो, मतलब मैं उसको पॉर्न स्टार की कैटेगरी में नहीं डालता, पर मतलब इतना वो थक चुके हैं अपनी लाइफ से कि वो कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पे गंद मचा के मरते रहो, बाहर जाके तो हमसे होने नहीं वाला। और इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारे आसपास के चपड़ कद्दू लोगों की भी है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड, लो पेइंग, ओवरवर्कड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, जो जा करके बकवास करते रहते हैं कि प्लीज़ बाहर जाइए, बाहर जाके ऐसी की तैसी गांड मरवाइए, तब आपको पता चलेगा दुनिया क्या होती है। बाहर चले गए, काम भी कर लिया, पैसे नहीं आ रहे, वो तो हमें पता है, इतना तो हमें भी पता है कि काम दुनिया भर का करवाएंगे, पैसे कुछ नहीं देंगे। लेकिन ये चीज़ हमें पता चली है, ये जो कल्चर है, ये कैजुअल सेक्स का, ये बढ़ता जा रहा है, और ये सब यूएसए से आ रहा है। बिकॉज इंडिया इज़ ट्राइंग टू कॉपी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कुछ ना कुछ शायद मैं संस्कृतिवादियों को थोड़ा दूंगा भी। मैं ये नहीं कहता कम्प्लीटली कि शादी से पहले सेक्स मत करना, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि यू हैव नीड्स, एंड शायद हो सकता है कभी कभार आप अपना लस्ट पे शायद कंट्रोल नहीं रख पाते। कीपिंग दैट असाइड, अगर उस चीज़ को भी मैं अगर साइड में रख दूँ, तो इस सब का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि दुनियादारी सीखना बेसिकली क्या है, उस हिसाब से देखा जाए, अगर बाहर जाके धक्के खा के 4 लोगों से मिलके दिल तोड़वा कर ही आप दुनिया के बारे में सीख सकते हो, तो इंट्रोवर्ट आदमी को तो मर जाना चाहिए, उसको तो वैसे भी कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब इंट्रोवर्ट आदमी एकदम चूतिया है, उसको कुछ नहीं आता, वो तो बेचारा अपना काम ही करता है, किसी से मतलब भी नहीं रखता है। तो क्या मतलब वो किसी काम का नहीं है? उसकी स्किल्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। स्मार्ट बंदे जितने भी होते हैं वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में जा करके 1-2 लाख रुपए प्लस जीएसटी भर के किसको क्या मिल जाएगा? वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे खाली इंग्लिश की ग्रामर सिखाते रहते हैं, जो तुमको मैं यूट्यूब में सिखा दूंगा अच्छे से। अरे एडटेक का ज़माना है, एक से एक बढ़िया चैनल है, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ से आके बीच में? और करेगा क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का? इफ़ यू आर नॉट वैल्यूड एट योर वर्क प्लेस, नो मैटर तुम्हारा पर्सनालिटी रणवीर कपूर जैसा, उससे खाली बेटा शुगर मॉमी आती है और कुछ नहीं आती। तुम अगर जॉनी सिंस बन के खुश हो ना कि मैं जाऊंगा और शुगर डैडी बन जाऊंगा और मैं लड़कियां घुमाऊंगा, या फिर लड़की मेरे को शुगर मॉमीज मिल जाएंगी, वो मेरा खर्चा उठाएंगी, इफ़ आई एम यू आर कंफर्टेबल विद इट, देन यू फोकस ऑन दिस एक्सट्रोवर्ट थिंग एंड दिस चार्म एंड पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट क्रैप। बिकॉज यही वो काम अल्फा मेल्स भी करते हैं, वो यही करते हैं, अपने चाम से लड़कियां इंप्रेस कर लेते हैं, फिर उनको होटल में ले जाके छई छपा छई छई ओयो में ले जाके करते हैं, एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू लेक्चर पीपल अबाउट वुमेन की दे आर स्टूपिड, दे आर बीच एंड ऑल दैट क्रैप। जबकि सच में अल्फ़ा वही है जो सिर्फ सेलिबेसी प्रैक्टिस करता है, उसके अलावा कोई अल्फ़ा मेल नहीं है। मैंने तो अपनी ऑडियंस को कभी नहीं ज्ञान दिया कि तुम कैसी लड़की पटाओ, कैसी लड़की के साथ रहो, क्या करो, मेरे से ढेला मतलब नहीं। हाँ, बट इफ़ ही इज़ बेनिफिटिंग द सोसाइटी, डेफिनेटली नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर इट। पर उस चीज़ को भी अगर हम साइड में रखें, तो इतना तंग आ चुकी थी कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो ये सब ऐसे ही बनाए, मैंने 2 गन्ने चूस के उनका रस निकाल दिया। गरीबी की हालत है ये,
खुशी भी नहीं है, गरीबी है कि इसको ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। इसको पता नहीं कैसे कैसे डीएम आते होंगे लड़कों के, वो देख के कितना अजीब फील करता होगा, डर लगा होगा कि कहीं कोई मेरे को स्टॉक ना कर दे, कोई मेरे घर में ना घुस जाए, जो कोई मेरा पीछा ना करे। मैकलेरन वगैरह लेने का फ़ायदा भी क्या हो रहा है उससे? व्हाट्स द यूज़? क्या करोगे ऐसी गाड़ी लेकर के जिसकी माइलेज ही 12 किलोमीटर पर लीटर है? ऊपर से ईरान और इजराइल ने कितनी गंद मचा रखी है, तुमको पता नहीं है क्या? और यूएसए ने मिल करके पेट्रोल दाम आसमान छू रहे हैं। देखो, सामने वाला इंसान कमाता कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर लोग तो इनसिक्योर है, जेलस बिहेव कर रहे हैं कि यू नो चीज़ हो 50 लाख मंथ। वो तुम साले हो कैसे कि घुस घुस के झाँक रहे हो कौन कितना कमाता है कौन नहीं कमाता? वो काम भी क्या करता है उस हिसाब से देखा जाए तो पाब्लो एस्कोबार भी बहुत कमाता है। तुम गांजा बेचना शुरू कर दो सड़क पे। ये बेकार की बातें मत करो। कोई अगर ज़रूरत से ज़्यादा कमा भी रहा है तो उसकी भारी कीमत भी चुका रहा है। जो लड़कियां लड़के इनसिक्योर फील करते हैं, मैं ठीक है, आप वैसा करना चाहोगे वो जो करती है? आप में हिम्मत है? आपके सामने कैमरा ट्राइपॉड लगा देते हैं, स्टूडियो में आपको बिठा देते हैं, बोल देते हैं निकालिए जो भी है शरीर का सब निकाल के अंदर बाहर का सारा सामान दिखा दीजिए, तब आप हंसने लग जाएंगी, तब आप रोने लग जाएंगी। मुझे क्या समझ के रखा है आपने? आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन। अरे भैया वो नहीं है, वो तुमको क्या लेन देना? समस्या ये नहीं है, समस्या है ऊपर से तुर रहा है ऐसी कि आप कहते हैं कि हमारे देश का यूथ स्पॉइल हो रहा है। मैंने कहा भाई अच्छा था कब? स्पॉइल तो हमेशा से ही था। फिराक में बैठा हुआ था कि कुछ गंदा हो और उसे कंज्यूम कर ले। कंजम्पशन इज़ द न्यू थिंग, शो ऑफ इज़ द न्यू थिंग, ओवर एक्सपेंडिचर इज़ द न्यू थिंग। तो जाहिर सी बात है ना, सामने कुछ भी आ जाए उसका तो कंज्यूम ही करना है। लड़की हो, मैगज़ीन हो, कुछ भी हो, बस भोगने के लिए ही है सब कुछ। तो लड़की भी दिख गई तो और भोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोपामीन सेक्स रिलीज़ करता है। और ये जो लोग हैं जो आपको फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, बस बेसिकली एक किताब है जो हर एक इंसान को जीनी है। अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट हर एक इंसान ने वो किताब अपनी लाइफ में उस किताब को जिया है। 1,2,85,990 तरीके आम आदमी का बेवकूफ़ बनाने के, ये इस किताब है। और ये आपकी लाइफ का ऑटोबायोग्राफी है, ये आपकी पर्सनल डायरी है। अब इसको आपको जीना है। तो आदमी जब इसको जिएगा तो जाहिर सी बात है, टाइटल देख के ही समझ में आ रहा है कि कुछ मतलब मज़ा तो आएगा नहीं, कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो डेफिनेटली आदमी ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा या इलीगल राहों पे चलेगा। उसके पास करने के लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि उसको कुछ ऊंचा देने वाला कोई है नहीं। किसी ने उसको बोला कि चल ठीक है, तू ये नंगी पुंगी क्या रीलें बनाती रहती है, कोई ढंग का काम कर ले। और इन ऑर्डर टू कवर दैट शिट अप, ये करती क्या है, कुछ बहुत सारी चीज़ें और भी करने लगती है। स्नैक्स का रिव्यू कर देगी, लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देगी, गेम खेलना शुरू कर देगी, व्लॉग्स बनाना शुरू कर देगी। तो जो लोग इसको पसंद करते हैं वो डिफेंड करेंगे। मैं तो खाली व्लॉग्स ही देखता हूँ कारिया के या फिर बेलकिट के। मेरे को क्या मतलब वो नंगा पुंगा आई बेट यू डिडंट नो दिस, वो अलग बात है, बेडरूम में आई बेट यू डिडंट नो दिस कर रहा होगा। तो ये है गलत सब कुछ करना है, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ा अपना अलग से साइड बाय साइड कंटेंट भी एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि पता है वो ये सब कर नहीं सकती 24 घंटा। और दूसरा रीज़न ये है वाई हर पेरेंट्स आर जस्ट सो डैम ब्लडी इग्नोरेंट। क्या मतलब बिल्कुल ही इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। साफ साफ कहते हैं ना, हमने तो अपने बच्चों को बड़े मारते थे बचपन में, पापा लेदर की बेल्ट से मारते थे। वो जो इज़्ज़त है, वो शर्म है, वो जो हया है, जिस वजह से हम ऐसे हैं, जिस वजह से हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, यू नो। मैंने कहा मतलब बच्ची ओनली फैंस खोलने लगी तब कहाँ, तब जूते चप्पल नहीं चले। मतलब मारते सिर्फ तब तक हैं जब तक तुम्हारे हाथ में डिग्री और पैसा नहीं आ जाता। उसके बाद तुम सन्नी लियोनी बन के सड़क पे घूमो, झाट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहाँ का लॉजिक है? ये कौन सी सेंस वाली बात है? साफ कहा जाता है ना, वैसे तुम बड़े कहते रहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को खूब मारते हैं, पीटते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते हैं, उनकी हमेशा हेल्प और केयर करते हैं। मैंने कहा जब बच्ची ये सब कर रही है तो माँ बाप उसको सुनाते या डांटते नहीं है क्या? मेरा एक वीडियो पहला जो सबसे पहले चला था इस चैनल पे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल हो गया था। मेरी माँ ने मुझे इतना डांटा था कि तुझे शर्म नहीं आती है, वो सबने मजाक उड़ाया था मेरा। और उसमें मैंने कुछ नंगी पुंगी हरकत की भी नहीं, आप वो देख सकते हैं। द मोस्ट ऑसम ट्राइब करके मैंने रोस्ट करने का कुछ ट्राई किया था। रोस्ट भी नहीं था, इट वॉज जस्ट माई इनर फ्रस्ट्रेशन व्हाट आई हैड। तो मेरी समझ में नहीं आता ये माँ बाप कहाँ चले गए जो बड़ा अपने आप को बताते रहते थे औरत घर की लक्ष्मी होती है, ये हो। सी दिस इज़ ऑल क्रैप, ठीक है। कोई नहीं आने वाला पूछने के लिए कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर इसकी कल को इस लड़की की शादी हो भी गई, सेक्स की बात है तो शादी तो अपने आप ही आ जाएगी, दोनों अपने आप में इंटरकनेक्टेड है, तो कोई करेगा नहीं। और दूसरी बात यह कि इसको अपने इन-लॉज को भर भर के झूठ बोलना पड़ेगा। द वेडिंग माइट गेट कॉल्ड ऑफ, शी माइट, बहुत सारे लोग तो ये भी कह सकते हैं कि इसकी तो कोख ही इतनी गंदी है कि इससे औलाद कौन पैदा करेगा। ऐसा सुनने को मिलता है पॉर्न स्टार्स को, और या फिर कोई ऐसी लड़की जो नंगा पुंगा कंटेंट बनाती है। तो देयर आर ऑल्सो थाउजेंड्स ऑफ पॉर्न स्टार्स हु आर मैरिड विद किड्स, पर उसके लिए फिर उसी कैरेक्टर का आदमी आपको ढूंढना पड़ेगा। सन्नी लियोनी की शादी मियाँ खलीफा से
मतलब सनी लियोनी की शादी जॉनी सिंह से ही हो सकती है, वो मनोहर से नहीं हो सकती जो दिन रात मेहनत करता है। वो अलग बात है, जो चूत के पीछे पागल है वो तो कुछ भी खरीदे, वो तो कुछ भी कर लेगा। बट डिवोर्स के चांसेस भी बहुत हाई है, क्योंकि उसको दिख गया होगा कि लड़की माल है तो उसको लपक लो। भाई हम तो यही चाहते हैं कि इसका फ्यूचर सिक्योर रहे। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मैं वुमेन हूँ, वुमेन को शादी किया, मर्द की क्या ज़रूरत है। देखो, ज़रूरत शादी या मर्द की नहीं है, लेकिन हाउसवाइफ तुमको आज की जनरेशन में बनना है 2025 या 26 में, मेरी समझ में नहीं आता। जितनी भी लड़कियां जो भौंकती रहती हैं कमेंट सेक्शन में लीचड़ों की तरह, जितने भी लड़के भौंकते रहते हैं कि वी डोंट यू डोंट नीड अ मैन एंड वुमेन टू बी हैप्पी, मैंने कहा हाँ ठीक है, हाउसवाइफ क्यों बनते हो, घर जमाई क्यों बनते हो, शादी करते भी क्यों हो? बिकॉज 23-24 की उम्र में आदमी को अच्छे से पता चल जाता है शादी करना है नहीं करना है, बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, द मोमेंट ही स्टार्टेड वर्किंग, बिकॉज देन यू गेट मेंटली मैच्योर। ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स अगर नहीं होती इस देश में तो हर एक लड़की इज्जतदार काम कर रही होती, हर एक लड़की इस दुनिया में रिस्पेक्टफुल जॉब कर रही होती, कोई मियाँ खलीफा सन्नी लियोनी रंडी बन के नहीं घूमती। पर मैं यहाँ में रंडी से मतलब रंडी ही है, कोई भी इधर उधर फेर बदल नहीं। और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो ऐसी थिंकिंग रखे कि छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है, मैं वैसी थिंकिंग नहीं रखता हूँ। क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स है, इसीलिए लोग इतना जलील या गिरा हुआ काम कर रहे हैं। इवन जॉनी सिंस वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन वर्कर बैक देन, वो पढ़ा लिखा था, उसने जॉब करी थी और वो इसी सब में आ गया था। मैनी पीपल परस्यू पॉर्न एज अ पैशन कि मेरे को ये करना है, एंड देन दे कम इन द पॉर्न इंडस्ट्री कि मुझे भी ये करना है। या फिर फूड पॉर्न इंस्टाग्राम पे खूब चलता रहता है, तो सटल फॉर्म में चलता रहता है। इंस्टाग्राम कभी भी इन चीज़ों को बंद नहीं करेगा, क्योंकि इंगेजमेंट उतनी आएगी, फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स को उतना फ़ायदा होगा, फिर उतना लोग इंस्टाग्राम में शेयर खरीदेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी। कंपनी को आमदनी किस चीज़ से हो रही है, नंगपने से ना, तो वो बंद क्यों करेगा? वो तो कहेगा और करो। जुकरबर्ग की इतनी औकात नहीं, और इंडियन मीडिया कितनी, और इंडिया में इंस्टाग्राम का जो सीईओ है वो इंडियन भी नहीं है, थोड़ा बात करके निपटा लेते हैं, पूछ लेते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट लोग हैं, चप्पल मारेंगे, कहेंगे साले तू ये सब क्यों कर रहा है, पर ऐसा होगा नहीं, बिकॉज दे विल गेट वायरल। लोगों को पता है अटेंशन के लिए करिए, फिर भी फॉलोअर अपने आप बढ़ते रहते हैं आपके। पीपल विल डिसरिस्पेक्ट यू, पीपल विल कॉल शिट टू यू, पीपल विल से शिट टू यू इफ़ यू आर फ्लैशिंग योर प्राइवेट पार्ट्स। फॉलोअर लाइक शेयर अपने आप हो जाएगा, पता नहीं कैसे। ये चमत्कार इंडिया में ही हो सकता है। पहले तो जाके होता था कि मज़ा आ जाता था, लोग इमोजी वगैरह भेज देते थे, ऐसा ही कुछ लिख देते थे, ठरकी कमेंट कर देते थे। अब उल्टा हो रहा है, गाली भी देंगे और साले फॉलो भी करेंगे। और फॉलो इसलिए करेंगे ताकि रोज़ वो नंगी पुंगी चीज़ देख के गाली दे सकें। बिकॉज गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई या बंदा छोड़ कर चला गया तो फ्रस्ट्रेशन तो कमेंट सेक्शन में निकालनी पड़ेगी। वो तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देगी या रिस्ट्रिक्ट कर देगी, उसको तो गाली खाने का आदत ही हो गया। तो सिंपल रीज़न इस कि मुस्कान कारिया है ऐसी, सोफ़ी अंसारिया, जो भी तुमको नंगी पुंगी लड़की दिखती है, ऑफिस पॉलिटिक्स जो इससे तंग आ चुका है वो तो सब करेगा। जब तक शादियां महंगी हैं, जब तक ऑफिस पॉलिटिक्स है, तब तक तो सब होगा। मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, सब कुछ होने वाला है। गोल्ड डिगर भी इसीलिए ही होता है। गोल्ड डिगर क्या कोई मस्त चीज़ है क्या? मजबूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बॉस के आगे, अफेयर करना पड़ता है। बिकॉज लोग क्या कहते हैं कि बाहर वाली के साथ घर वाली भी अगर बाहर वाली जैसा बिहेव करे तो बाहर वाली की ज़रूरत ही ना पड़े। बाहर वाली के साथ तो इतनी ज़बरदस्त कंपैटिबिलिटी है, ऐसा लगता है हम जन्मों जन्मों के लिए बने हैं। घर वाली के साथ तो ज़बरदस्ती मम्मी पापा ने बस बांध के बस करा दी शादी, हमारी मजबूरी दिखा करके, ये दिखा करके 56 गुण मिलवा दिए, कहते तुम्हारे जात किया कर लो, अब उससे बन नहीं रही हमारी, और ऊपर से दिमाग और खाते हैं साले बच्चे कर लो। ऑफिस में आप हैं, उसके साथ आप 24 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं, 9 to 9 में आपकी कंपैटिबिलिटी आ जाती है। एंड व्हेन देयर इज़ कंपैटिबिलिटी, लव और ये सब अपने आप ही आ जाएगा। दैट इज़ द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग अबाउट लव। यही वजह है कि चीटिंग होती है। लड़की को भी, अगर आप यही सुनना चाहते हो मेरे मुंह से, लड़कियों को पैसा चाहिए होता है, देखो थोड़ा बहुत तो चाहिए क्योंकि वो घर छोड़ कर के आ रही है, एंड यू हैव टू कंपनसेट एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग दैट शी हैज़ बीनली डन फॉर यू। घर छोड़ कर आ गई, माँ बाप छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए, यार छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी, करियर छोड़ दिया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो एप्पल में 50,000 महीने का पैकेज है तो मेरा तो हो जाता है, उसके अलावा भी और कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए लड़कियों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लड़कियों के सामने मोह माया का सामान रख दीजिए, एकदम नाचना शुरू कर देंगी, पर उनको समझाना पड़ेगा कि इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिलियनर्स आउट देयर जिन्होंने करोड़ों कमा के छोड़ चुके हैं, और उनको रियलाइज़ हो गया कि इसमें इतना कुछ रखा नहीं है। पिताजी ने हमें ज़बरदस्ती इस लाइन में भेज दिया क्योंकि हमारा बुढ़ापा सिक्योर चाहते थे। एक वक्त ऐसा आएगा जब जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको पता है कि इवेंचुअली अ डे विल कम दैट वी बोथ विल बी ऑर्फन्स। हमारे माँ बाप मर जाएंगे, हमारे रिश्तेदार भी मर जाएंगे, रिश्तेदार हमें अपने घर में नहीं रखेंगे, रिश्तेदार सगे होते नहीं हैं,
तो फ़ायदा क्या? बहनें और भाई हमारी अपना शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो जाएंगी, बहनें तो घर छोड़ के चली जाएगी, क्रॉस कंट्री, क्रॉस बॉर्डर, कई बार तो स्टेट में अलग चली जाएगी, या कई बार बहुत दूर है, जैसे कि आप दिल्ली में हो, नोएडा में हो, जैसे कोई द्वारका में रहता है वो नोएडा में, नजफगढ़ में, या कोई अंधेरी में है तो फिर वो पता नहीं क्या, पता नहीं कहाँ रह रही है। ठीक है, तो फिर ऐसी हालत में अकेलापन चुभता है, अकेलापन काटता है भाई। जिसके जो रहता है जॉइंट फैमिली में उसके लिए कह देना तो बहुत आसान है, अंगूर खट्टे हैं। पर पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ लाइक दैट। अपने आप से कम 20 करोड़ बार पूछना पड़ेगा, अकेले रह सकते हो अगर माँ बाप नहीं हुए तो? जो हॉस्टल में रहा है, जो बोर्डिंग स्कूल में रहा है, जो पीजी में रहा है, जो फ्लैट में रहा है, जो माँ पेरेंट्स से अलग रहा है स्टडीज़ के लिए, करियर के लिए, वो तो कर लेगा ये काम। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी माँ बाप से भी कुछ खास रिश्ता सिर्फ पैसों का ही होता है। आप 6-6 महीना घर से बाहर रहिए, आप 10-10 साल घर से बाहर रहिए, बीच बीच में मिलने आते रहिए, माँ बाप को घंटा फ़र्क पड़ता है। कोई नहीं कहता यहीं आके नौकरी कर ले, मत जा, नहीं। और कहेंगे भी तो एक ही सड़ा डायलॉग मारेंगे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो तुमको भी पैदा इसीलिए किया था ताकि बुढ़ापा सिक्योर किया जा सके। तो सारा रिश्ता स्वार्थ पे ही है, तो कुछ नहीं कर जा सकता। तुम बोल दोगे मुझे अपना करियर देखना है, मैं छोड़ कैसे सकता हूँ? आई नो थाउजेंड्स, मतलब कितने 8-8 साल से घर नहीं आए, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क में, कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। इंडियन है ना, तो जाहिर सी बात है वीज़ा का इशू हो जाता है। वहीं पे अंडर ग्रेड भी करा, वहीं पे पोस्ट ग्रेड भी करा। एक वीडियो कॉल कर लेते हैं हफ्ते में, भाड़ में जाए, फिर आगे तुम जाओ भाड़ में, हम जाए भाड़ में। छुट्टी मिल जाती है तो आ जाते हैं, उनको भी वापस भेज दिया वॉर के चक्कर में, पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ के चक्कर में। तो दिस क्लियरली शोज़ कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो सचमुच प्यार करेगा ना दुनिया से, वो ऐसी लड़कियों के लिए सहानुभूति रखेगा कि तेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था जो तू नंग पुंग कर रही है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सिंगल मदर्स आउट देयर हु वर्क इन जीबी रोड। वो क्या है, वो कोई अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं क्या? उनको कोई काम नहीं मिला, उनका पति दारू पी के पड़ा रहता है, प्रेग्नेंट करके छोड़ के चला गया, किसी और औरत के साथ भाग लिया, बिना बताया दूसरी शादी कर ली, तो घर चलाने के लिए जीबी रोड में रंडी बन करके अपना गुजारा कर रही हैं। खुद कहती हैं कि आपको रेप मत करो, हमारे पास आ जाओ, हमारा तो काम ही है यही। एंड द पुलिस इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। वह देश का प्रशासन ये है। और मैं तो उस पर आ भी नहीं रहा हूँ कि इन सेक्स वर्कर्स को कितनी एसटीडीज़ होंगी, इनकी वजह से क्लाइंट्स को कितनी एसटीडीज़ होंगी, इनकी इन दोनों हरकतों की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कत, इनका कितना रेप हुआ होगा, कितनी बार हुआ होगा। और हम इनकी बात करें, हम उनको कैसे भूल सकते हो जो किन्नर होते हैं, लड़का लड़की के बीच में मिक्स जो होते हैं, उनके साथ तो पता नहीं क्या क्या कर दिया जाता है। हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, उनको पिकअप करके ले जाते हैं, दे बैग ऑन द स्ट्रीट्स। तो ये सब चलता रहेगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, न्यूक्लियर बम। ये कोई संदीप माहेश्वरी का वीडियो नहीं कि आसान है, बाउंस बैक, कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, गारंटी दे रहा हूँ। और जब तक ये सब गंद नहीं बदलेगी, जब तक सुकून नहीं मिलेगा ऑफिस में, ये लड़कियां रंडी बनती रहेंगी और लड़के कैरेक्टरलेस होते रहेंगे, फक बॉय प्ले बॉय होंगे। मैंने जानबूझ के लड़का वर्ड भी यूज़ करा है। जब मैं लड़की बोलूँ तो लड़का लड़की दोनों, मतलब मैं लड़का हूँ और मेरा लड़की निकल जाता है, तो यूनिसेक्स बात है, मतलब लड़का लड़की दोनों पे अप्लाई होती है। तब तक लड़का लड़की कैरेक्टरलेस निकलते रहेंगे। और कैरेक्टरलेस होता क्या है अभी बता देता हूँ। आई वॉज इन ए रिलेशनशिप विद अ गाय फॉर 5 years। आई डिड एवरीथिंग फॉर हिम, पेड हिज बिल्स। मैं उसके लिए रोटी बनाती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, फिर भी उसने मुझे छोड़ के किसी दूसरे से शादी कर लिया और ये बोल दिया कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनको मैं अरेंज मैरिज ही करूँगा। नाउ आई एम लेफ्ट अलोन एंड हार्ट ब्रोकन। और लड़कियाँ लड़कों को किस तरीके से काटती हैं वो तो पता ही है, लेमनाई फेक, वो डिवोर्स केस वगैरह, बैड बॉय के चक्कर में ये सब करना। दैट्स वाई दे लाइक फ्लैशी थिंग्स। ठीक है, उनको अब लड़कियां भी कम नहीं है ना, लड़का लड़की भी कम नहीं है। बदसूरत से बदसूरत आदमी यही चाहता है इस देश में कि मुझे सुंदर बीवी मिले। इसका मतलब क्या है पता है? उसे 9th सेंट्रल सुंदरता ही है। शी कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग ऑन द टेबल। नहीं सेक्स वैक्स नहीं, मतलब मटेरियल लेवल पे भी कुछ टेबल पे नहीं ला सकती, पैसा भी नहीं आ सकता। एंड देन नोबडी विल क्वेश्चन हर। आप क्या होगा, आप रिटायर हो जाओगे, आप जॉब का स्ट्रेस करते रहोगे, कोई बोल देगा कि अरे छोड़ो, काहे को इन चक्करों में पड़ रहे हो, आप फालतू टेंशन क्यों ले रहे हो। आपका दोस्त आपके मुंह में सिगरेट दे देगा, बियर की बोतल दे देगा, ये छोड़ो यार। अब कितना छोड़े, इतना छोड़ रहे हैं कि हम पे भारी पड़ रहा है। जाहिर सी बात है ना, कुछ करना पड़ेगा। वो जो लोग करते, और बात करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज दिस डायनामिक्स। दीज गर्ल्स, ये रेबेल किड हो गया, ये मजबूर हैं। इनको सपोर्ट करने वाला तो हर कोई है, पर इनके आंसू पोंछ के इनको प्यार से समझाने वाला कोई नहीं है। और मुझे डर भी लगता है कि कल को ये माँ बनेंगी तो ये अपने बच्चों को क्या मतलब सिखाएंगी। आई डोंट हैव एनी आइडिया, दैट्स व्हाट स्केयर द शिट आउट ऑफ मी। क्योंकि अगर कोई औरत कलेशी है वो तो उसको तो माँ ही नहीं बनना चाहिए, बच्चे को क्या सिखाएगी। स्कूल वालों बोलते रहते तेरे घर वाले तुझे कुछ नहीं सिखाते, घर वाले बोलते तुझे स्कूल में कुछ नहीं सिखाते। प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से आदमी कोई सिविलाइज नहीं हो जाता।
संस्कार कहाँ से दोगे बच्चे को? दे ही नहीं सकते तो क्यों जा रहे हो? बहुत सारे लोग कहेंगे आप इतना पर्सनल क्यों घुस रहे हैं? भाई मुस्कान कारिया ने अपना अंदर बाहर सबका सामान दिखा रखा है। यही दो क्रिएटर्स हैं फीमेल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक ज़ाया हो गई, वो गेमर है, वो तो बड़ी अच्छी मेरी फेवरेट है, वो ज़ाया करके है, XYAA करके है। दूसरी मुस्कान कारिया हो गई, वो आई बेट यू डिडंट नो दिस। और तीसरा रेबेल। यही तीन सबसे ज़्यादा फेमस है ना। तो ज़ाया जो करेगी वो इन तीनों को कभी कोई फॉलो नहीं करने देगा, बिकॉज ज़ाया गेम खेलती है। आप गेम खेलती है तो गेमिंग को तो इंडियन पेरेंट्स वैसे सीरियसली लेते नहीं, महंगी ऊपर से, और फालतू टाइम वेस्ट मानते हैं। ये क्या है, इसमें गंद मचा रखी है, कुछ होता तो है नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द गेमिंग कम्युनिटी इज डेड इन इंडिया एंड फिल्ड विद अ लॉट ऑफ टॉक्सिक फैन बेसिस। रेबेल किड को कोई फॉलो नहीं करेगा। और दूसरा रीज़न ये है दैट नोबडी इवन डेयर टू टॉक टू देयर पेरेंट्स। कोई पॉडकास्टर ऐसा दिखा दो जो रेबेल किड के फादर से बात करे और कन्फ्रंट करे कि इतना क्या मारपीट गाली गलौज कर डाला कि औरत, मतलब मासूम सी बच्ची कलेशी औरत बन गई। इतना क्या चीखना चिल्लाना होता है? देखो, चीखना चिल्लाना होता है, मारपीट होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि कलेशी औरत ही बन जाए कोई और उसको अपना मेन आइडेंटिटी उसको कलेशी औरत बना दे। जिसने अपने आप को कलेशी औरत ही बोला हुआ है तो ये हो क्यों रहा है? और मेरे को जेन्युइनली जानना है इसके माँ बाप से कि मम्मी, यही होता है जब पिताजी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और माँ ज़रूरत से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक करती है। क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा? चल आज तेरी पसंद का खाना खा लेते हैं, चल आज तुझे आइसक्रीम खिलवा देते हैं। आइसक्रीम खाने से बाप जो बदतमीज़ी कर रहा है घर में, या जो माँ बदतमीज़ी कर रही है, जो टॉक्सिक बिहेवियर है, वो डाइल्यूट थोड़ी हो जाएगा, वो होगा थोड़ी। देखो, अगर घर में शांति, प्रेम, संस्कार, सत्य, दया, क्षमा और शांति नहीं है तो बच्चे तो ऐसे ही निकलेंगे। शी इज़ द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट पीपल डिज़ायर टू बी। ठीक है, बहुत सारे, मैं रेबेल किड की बात करूँ, मुस्कान कारिया की नहीं, बहुत सारी वैसी भी होती हैं। तो अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। इट्स वे टू लेट नाउ।